कन्हैया लाल। पूर्णिमा की रात्रि महाराज, और पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में दिखाई देता है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए, सुंदर से चंद्रमा नित्य प्रति जिनकी छाया में आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा सुंदर सा स्वरूप चंद्रमा का, पूर्णिमा की रात्रि, और जो सुंदर स्वरूप आप और हम देख रहे हैं चंद्रमा का, हकीकत में ऐसा सुंदर स्वरूप चंद्रमा का, और उन चंद्रमा की शीतल शीतल मंद छांव में जिस प्रकार आप और हम बैठे हैं, उसी प्रकार हमारे प्रभु कदम्ब के वृक्ष के नीचे अपनी वेणु का निनाद कर रहे थे, अपनी बांसुरी का निनाद कर रहे थे, अपनी बांसुरी बजा रहे थे। और जब प्रभु बांसुरी बजाते हैं तो ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां हैं महाराज, सभी को ये सुनाई देता है कि प्रभु हमारा नाम पुकार के हमें बुला रहे हैं। इधर हमारे प्रभु बांसुरी का निनाद कर रहे थे, उधर ब्रजमंडल में एक गोपी महाराज घर में अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी। जैसे ही बांसुरी में अपने आवाज को सुना, अपने नाम को सुना, अपने नाम ललिता को सुना, सोई महाराज सुध बुध भूल गई। और पतिदेव ने खीर खा रहे थे, खीर में महाराज थोड़ी सी चीनी, थोड़ी शक्कर मांगी थी। ललिता भूल गई कि मुझसे मांगा क्या है, बांसुरी में नाम सुन रही है, उनके पास जाने की लगन लगी है। सोई महाराज रसोई घर में गई, नमक का डब्बा उठाया और लाकर के महाराज मुट्ठा भर के नमक खीर में डालकर चली गई। एक गोपी ने अपना नाम बांसुरी में सुना, तो वो गोपी घर में बैठ करके अपने लाल को अपनी गोद में बिठा करके दुग्ध पान करा रही थी। जैसे ही नाम सुना, सारी सुध बुध भूल गई महाराज। नेक से लाला को गोद से उठा के नीचे पटक दिया और दौड़ी दौड़ी बांसुरी की आवाज के पीछे चल दी। सासू माँ ने देखा, अरे दारी की थोड़ा सा सब्र तो कर, कहाँ जा रही है, तेरा लाला रो रहा है। अब तो लाला रो या जमाना रोए, मोए तो मोरे प्रभु ने बुलाया है, आत्मा को परमात्मा ने बुलाया है, जाना तो पड़े। एक सखी महाराज अपने घर में जैसे ही आवाज सुनी, पतिदेव के चरण दबा रही थी। अब ये मत समझना कि चरण दबाते दबाते गला दबाने लग गई, ऐसा नहीं कहूंगी। नहीं तो महाराज हाथ पैर दबाने की बात आए तो गला पहले दबाने का सोचते हैं। सखी अपने पतिदेव के चरण दबा रही थी, जैसे ही नाम सुना तुरंत उठी और उठ करके जाने लगी। पतिदेव ने जैसे ही देखा, कहाँ चली रात में, कहा मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा से मिलने चली। कहा तुझे जाने नहीं दूंगा। सखी को पकड़ा, पकड़ के महाराज बांध दिया, रस्सी से बांध दिया आज सखी को। कहा अब जाके बता। तो सखी हंसने लगी कि तुम मुझे बांधते हो। उसका पति सोचे बावरी हो गई है, बुद्धि नहीं है, तुझे बांध दिया और तू हंस रही है। अरे तुम नहीं जानते प्रेम क्या होता है। प्रेम महाराज सिर्फ प्रेम संबंधों का नाम नहीं है, प्रेम तो दो आत्मा के मिलन का नाम है। एक बार प्रभु से प्रेम हो जाए, एक बार हृदय में लो जल जाए महाराज, तो फिर कितनी भी आंधियां आए, कितने ही संसार की बाधाएं आए, सब बाधाओं से लड़कर के वो प्रेमी प्रभु के पास पहुंच जाता है। सखी हंसने लगी,
और कहती है कि अरे तुझे क्या लगता है तू मुझे बांध लेगा? हजारों लाखों की संख्या में सखियां प्रभु से मिलने के लिए जा रही है और तुझे लगता है तू मुझे बांध लेगा? अरे तू पागल हो गया, तू बावरा हो गया। बावरी मैं नहीं, तू हो गया है। तू मेरे इस शरीर से प्रेम करता है ना, तू मेरे इस शरीर से प्रेम करता है तो तूने बांध दिया। खूब बांध इस शरीर को, तू बांध करके रख। लेकिन प्रभु से प्रेम मेरी आत्मा करती। अरे मैं तो उन गोपियों से भी पहले पहुंचूंगी जो सशरीर जा रही हैं।